हरे कृष्ण। 13वां श्लोक, तीसरा अध्याय। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जते ते तो अघम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जते ते तु अघम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। ये सबको याद होना चाहिए, हर एक एक पर्सन को जो इस्कॉन में जुड़ा हुआ है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्व किल विषय भुञ्जते ते तु अघम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जते ते तु अघम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। इसलिए मैंने बहुत बार श्लोक को रिपीट किया है कि इसको तो याद होना ही चाहिए, मतलब मुंह जबान याद होना चाहिए। आपसे बोला जाए 3 13 क्या है, तुरंत जैसे ABCD याद है वैसे ही होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक और बहुत ज्यादा एप्लीकेबल भी है, बहुत इजीली एप्लीकेबल है, बस अप्लाई करना चाहे तो कंडीशन। ठीक है, संस्कृत समझते हैं। यज्ञ शिष्टः, यज्ञ का उच्चिष्ट मतलब भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं को ग्रहण करना, यज्ञ शिष्टा। उसमें आप, यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है भोजन की, लेकिन कुछ भक्त कहते हैं कि अगर आप कोई नए कपड़े भी लेके आए हैं उसको भी पहले भगवान को अर्पित करके पहने। तो यज्ञ का उच्चिष्ट, यज्ञ शिष्टा मतलब यज्ञ का उच्चिष्ट, जो भी आपने भगवान को अर्पित किया है, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे माला हो, उसको ग्रहण करना। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ भोजन की हो। ठीक है, तो यज्ञ शिष्टा मतलब यज्ञ का उच्चिष्ट, उच्चिष्ट भगवान को जो अर्पित किया है उसको ग्रहण करना। आशनः, आशनः मतलब खाना, यहाँ भोजन की बात हो रही है, इसी मतलब इसीलिए यज्ञ में भगवान को अर्पित खाने को ग्रहण करना। ठीक, यज्ञ शिष्टाशिना कौन ग्रहण करता है भाई? संतो, जो भगवान के भक्तगण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान को, भगवान विष्णु को अर्पित करे हुए ही भोजन को खाते हैं। समझ में आ रहा है? जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए भोजन को भी नहीं, को ही खाते हैं, ओनली। ठीक, क्या होगा उससे, क्या फायदा उससे? मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता, हर प्रकार के पाप से, सर्व किल विषय, चाहे उसने कितना ही घोर पाप किया हो पहले, लेकिन अगर भगवान को अर्पित भोजन खाएंगे तो सर्व किल विषय मुच्यन्ते, वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। देख, क्या महिमा है, क्या महिमा है, कितना सिंपल है, कुछ नहीं भैया, कल भी मैंने बताया था, आज का रिपीट करूंगा। खाना सबके घर में बनता है, तुलसी पत्र डालिए, भगवान को, भगवान के सामने रखिए, प्रार्थना करिए, घंटी बजाइए, बस हो गया। इतने मात्र से करने से आपके जितने पाप हैं, जितने पाप और जितने प्रकार के पाप, सबसे आप मुक्त हैं। समझ में आ रही बात? और यदि आपने किसी को कह दिया कि भाई तुम प्रसाद खाओ भगवान का, भगवान को भोग लगा के खाओ, तो जितनी बार वो भोग लगाएगा उतनी बार आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। ये भी इंटरेस्टिंग, जितना फल उसको मिलेगा, उसका जिसने लगाया है, जितना वो पापों से मुक्त होगा उतना जिसने बताया है वो भी होगा, भले ही वो खुद ना करे। कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल। जितनी बार एक व्यक्ति जीवन में भोग लगाएगा, जिसने उसको बताया होगा उसको भी उसका क्रेडिट मिल रहा होगा, खाली बताने मात्र से कितना पावर। बाकी तो हम लोग महिमा की चर्चा करेंगे इसकी। तो जो लोग नहीं खाते हैं वो थोड़ा गिल्ट फील करेंगे, जो लोग खाते हैं वो बड़े उत्साह से खुश होंगे।
अब आप ये सोचिए कि जो भी हमारी बॉडी में एक एक सेल है वो हमारे खाने से बना। जब हम लोग भोजन करते हैं उससे सेल बनता है और फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो सब उससे होता है। भगवान भी कहते हैं अन्ना भवन्ति भूतानी, सारे जीव अन्न पर आश्रित है। तो जो हम लोग खाते हैं उसी से सारे सेल्स बनते हैं, फिर ब्लड फ्लो, ये सब जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके विषय में कहते हैं कि अगर हम लोग भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हमारी बॉडी भी स्पिरिचुअलाइज होगी। भाई हमारे खाने से सेल बने हुए हैं, तो अगर हम लोग स्पिरिचुअल फूड ले रहे हैं तो हमारी बॉडी भी पूरी स्पिरिचुअल हो गई और तब भक्ति करने में हमें बहुत आसानी या बहुत इजीली हम भक्ति कर सकते हैं। ये भी सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं। और फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में कि जिसका स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग शुद्ध नहीं है, मतलब रेगुलेटेड नहीं है या शुद्ध नहीं है, उसका मन शुद्ध नहीं है, और जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका कभी भी हरि कथा में रुचि हो ही नहीं सकती, या उसका हरि कथा में मन लगेगा ही नहीं। सोच ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, चार चीजें हैं जो सामान्य है पशु और इंसानों में। अगर वो इंसानों का शुद्ध नहीं है या रेगुलेटेड वे में नहीं है तो उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा, और जिसका मन शुद्ध नहीं है तो उसका मन तो कभी भी हरि कथा में लगेगा ही नहीं, रुचि तो होगी ही नहीं उसकी। इतना सब फायदे हैं। पहली लाइन क्या है? यज्ञ शिष्टा शिना संतो। तो यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को जो अर्पित वस्तुएं हैं उसको ग्रहण करना। आशना मतलब यहाँ पे भोजन की बात हो रही है, तो भोजन ग्रहण करना कौन करता है? जो भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान के भक्त सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, भोजन। और उससे क्या होता है? मुच्यंते सर्व किल विषय, वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये तो हो गया फायदा। अब नुकसान क्या है? कोई अगर प्रसाद नहीं खा रहा है तो उसका नुकसान क्या है? वो लोग आप जो नहीं खा रहे सुन लीजिए ध्यान से। भुंजते ते तु अघम पापा, ये पचंतात्म कारण। ते भुंजते, वो खाते हैं। कौन खाते हैं? चलिए कौन तो लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? तो अघम पापा, ते भुंजते मतलब वो खाते हैं, तू लेकिन क्या खाते? अघम पापा, केवल पाप। केवल जो प्रसाद नहीं खा रहा है, भुंजते ते भुंजते वो खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? अघम पापा, घोर पाप खाते हैं, केवल पाप। क्यों? ये पचंतात्म कारण। पचंती मतलब वो पचन करते हैं, मतलब वो पचाते हैं। किस लिए? आत्म कारण, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सिर्फ खाते हैं। इसीलिए जो भी वो खाते हैं सिर्फ और सिर्फ पाप खाते हैं, सिर्फ पाप, और कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा हिला देने वाला श्लोक। जो भोग नहीं खा रहा है, जो मतलब जो प्रसाद नहीं खा रहा है, वो सिर्फ पाप खा रहा है, सिर्फ टोटल टोटल पाप खा रहा है। और वैष्णवों को तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अरे अन्न भी नहीं खाना चाहिए बिना भूख लगाए। वैष्णवों को तो बिना भोग लगाए अन्न भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक गहरा सिद्धांत, और ये अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं अप्लाई नहीं हो सकता है। कुछ जो गृहस्थ में भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो टेम्पल में भक्त हैं, उन वो सब अप्लाई करते हैं इस चीज को, और बहुत फर्क दिखता भी है, बहुत ज्यादा। लेकिन जो प्रसाद नहीं खा रहा है वो सिर्फ पाप खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली अघम पाप, केवल पाप, और कुछ नहीं खा रहा। ठीक है, देखते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। ही, को भी नहीं, मतलब कुछ और नहीं, को ही, वहीं से सिर्फ वहीं खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कंफर्म है कि वो पाप ही खा रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी यज्ञ मतलब क्या सिर्फ आहुति वाला होता है? देखिए यज्ञ क्रियाओं से आता है, कि जो क्रिया आप विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं वही यज्ञ हो गया। अब जैसे आपने लाइटर जलाया, जब गैस जलाई भगवान का प्रसाद बनाने के लिए,
तो वो वहां से आपका यज्ञ शुरू हो गया। सिर्फ आहुति वाले यज्ञ नहीं होता, आपने भगवान के लिए खाना बनाना शुरू किया, चावल लेके आया, जो भी लेके आया उसको पकाना शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो वहां से यज्ञ आपने शुरू कर दिया। ठीक। अभी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे प्रभुपाद जी पापहा को पापी जन कह रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर। जितने भी लोगों को आप बाहर खाते हुए देखते हो या प्रसाद ना खाते हुए देखते हो, वो व्यक्ति ही पाप, ही इज पर्सोनिफाइड सिन। वो व्यक्ति पाप खड़ा है आपके सामने। ये बहुत गंभीर कि जो व्यक्ति प्रसाद नहीं खा रहा है वो व्यक्ति ही पाप है, वो पूरा पाप आपके सामने खड़ा हुआ है। हिज पर्सोनिफाइड सिन। और वहीं अगर कोई प्रसाद ही खा रहा है, ही इज पर्सोनिफाइड वर्च्यू। वो पुण्य आपके सामने खड़ा है। बहुत बहुत गंभीर में लिखा है, पापी जन। जो प्रसाद नहीं खा रहा है वो बिल्कुल समझ लीजिए वो पाप मूर्ति आपके सामने खड़ी है। तो व्यक्ति ही पाप है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों हो, सो कॉल्ड मटेरियली वो पाप है जो खड़ा है। बहुत ज्यादा है, तो बाजी ने स्ट्रिक्ट है इस चीज के लिए। देखते हैं गीता भूषण टीका। भगवान विष्णु मूर्तिमान यज्ञ हैं और सभी जीवों के ईश्वर हैं। ठीक है। जिनके अंग देवता गण है, मैंने बता दिया था। भक्त गण सर्वेश्वर भगवान विष्णु की अर्चना करके उनके प्रसाद को ग्रहण करके अपने शरीर को धारण करते हैं और इस प्रकार अनादि काल से अर्जित पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाप का प्रभाव क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिन। चलिए ठीक है, पाप से मुक्त हो गए, लेकिन फिर पाप से मुक्त होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, उसमें क्या इफेक्ट पाप का है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। और यही सिद्धांत आपको सीखना है कि क्यों प्रभुपाद जी बोले कि प्रसाद खाना ही चाहिए। क्योंकि पाप, देखिए ठीक है, पाप पाप पाप, लेकिन पाप का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है इससे। ठीक है, किसी ने गलती कर दी, किसी ने पाप कर दिया, तो हुआ क्या, उसके साथ क्या हुआ, इफेक्ट क्या आया उसका। और सुनना भी जाना पड़ेगा, जो भी है सब ठीक है, लेकिन एक मूल कारण उसका क्या है, जो इफेक्ट है वो समझना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। पाप का प्रभाव ये है कि उसकी मति भगवान में लगेगी नहीं। ये एक बड़ा, ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए। जो व्यक्ति पापी है उसकी मति कभी भी भगवान में लगेगी नहीं, गारंटीड है एक तरीके से। इसीलिए आप देखते होंगे, आप किसी से कहें, वैसे तो अनुभव यहाँ पे है कुछ डिवोटीज, भैया हरे कृष्णा महामंत्र ले लो, एक बार कम से कम लो। अरे भाई दो 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 मतलब दो ही बार मतलब हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, नहीं लेते, लेते ही नहीं। और कुछ लोग, अरे भाई थोड़ा सा ले लो, एक माला कर लो, हाँ कर ले। अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा कि कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता है। तो ये जो नहीं ले रहा है वो समझ जाए कि वो पापी है। भले इस जीवन में इतना पाप ना किया हो, घोर पाप, लेकिन उसके वो जो पहले के पाप है वो इतना ज्यादा है कि उसका प्रभाव है कि वो उसकी मति भगवान में लग नहीं रही। चाहे आप उसको कितना ही समझा लीजिए, कृष्ण भगवान है भैया, कृष्ण ही भगवान है, ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये शास्त्र में लिखा है, तुम प्रूफ ले आओ, वो नहीं मान, क्योंकि पाप है उसका। और कुछ लोग तुरंत बोला कृष्ण भगवान है, थोड़ा सा विचार किया, हाँ सही बोल रहे हैं, उनका इतना पाप नहीं। इसीलिए अगर आपको किसी को कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी देनी, तो प्रभुपाद जी ने कहा सबसे पहले प्रसादम खिलाओ। और इसीलिए प्रसादम प्रभुपाद जी हर एक किसी को देते थे जो जो उनसे मिलने आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रसाद खाएगा, मुच्चनते सर्व किल, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप से मुक्त हुआने की जो प्रभाव है कि भगवान मति नहीं जा रही है, वो खत्म हो। तो जब आप जो बताएंगे ग्रहण कर लेंगे। देखिए देखिए, ग्रहण करने के बाद छोड़िए, अनुभव आपका ऐसा किसी मतलब बहुत से भक्तों का होता है कि अभी वो सुनना भी नहीं चाह रहा है। प्रसाद खिलाया, 1 महीना 2 महीना प्रसाद खिलाए,
कम से कम अब वो सुन रहा है, भले समझ उसको ना आ रहा हो, भले ग्रहण ना कर रहा हो, पहले तो सुनने को तैयार नहीं था, अब कम से कम सुनने को तैयार होता है कि ठीक है, जो आप बोल रहे हैं ठीक है, हम सुन लेते हैं। और पहले सुनने को तैयार नहीं था। तो ये सब प्रभाव है कि जो पापी है उसकी मति भगवान में नहीं जाएगी। इसीलिए अगर आप प्रसादम देते हैं तो धीरे धीरे उसके पाप सारे खत्म होते हैं और तब वो समझ पाते। देखिए, हरि नाम लेना मुश्किल है, टफ है, लेकिन खाना किसको पसंद नहीं है? हर किसी को खाना पसंद है, तो बस आप प्रसाद दे दीजिए। कितना ईजी मेथड, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, हर बद्ध जीवात्मा को खाना पसंद रहता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। खाने की जो क्वालिटी है वो चेंज करके दे दीजिए उसको, उससे उसके सारे पाप कट जाएंगे, तुरंत समझ जाएगा फिलोसफी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरि नाम तो बाद में, जो नहीं समझ रहा है तो पहले प्रसादम दो। और जो पाप व्यक्ति है, मतलब जो प्रसादम नहीं खाता है, आप उसको कितना समझाओ कि भगवान है, भगवान सब कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहेंगे भगवान से हमें क्या मतलब, मेरी अपनी अलग लाइफ, इंजॉय, भगवान सब ठीक है, भगवान को नहीं मानते या भगवान भगवान को मानते हैं, या भगवान से हमें क्या मतलब, उनके लिए मेरा कुछ नहीं है भैया, हमें अपना भोग करना है। ऐसे लोग भी। तो ये प्रवृत्ति के भगवान से हमें क्या मतलब, ये सिर्फ पाप की वजह से, और उसको आप दूर कर सकते हैं सिर्फ प्रसादम से। इतना सिंपल, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग है, श्रील प्रभुपाद जी का इस पे कमेंट है। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मतलब अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि जो बहुत कठोर तपस्या करते हैं, हिमालय में जाके इधर उधर करते हैं, उनको तपस्या करके मरने दो। और रसगुल्ला था उनके हाथ, और ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, हम तो रसगुल्ला खा के गोलोक वृंदावन चले जाए। अमेजिंग। जो कठिन तपस्या कर रहा है करने दो, जाए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम बस यहाँ रसगुल्ला मुंह में डाल के गोलोक वृंदावन की बात, कितना इजी है, सिर्फ प्रसादम। प्रसादम की महिमा को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते उसको। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, इतना लाभ है कि जो नहीं खा रहा प्रसादम, उसको तो बड़ा जो है अंदर होना चाहिए कि भैया आज से प्रसादम ही खाना है, अगर वाकई में उसको परम श्री की प्राप्ति करनी है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, वाकई में जो सीरियस है कि मुझे परम श्री की प्राप्ति करनी है, उसको प्रसादम ही खाना चाहिए। अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी आ गई या कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उसको प्रसादम ही खाना चाहिए। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। यह शुद्धिकरण आवश्यक है क्योंकि पाप आत्म अनुभूति में बाधा बनता है, मैंने बता दिया। ठीक, परंतु जो लोग केवल अपने पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, जिस भोजन को भगवान विष्णु जिनके अंग देवता हैं उनके लिए होना चाहिए था, वे केवल पाप ही खाते। मतलब अगर पति पूछे पत्नी से कि आज क्या बनाया है, तो पत्नी बोलेगी आज कुंभी पाक नर्क जाने की रेसिपी बनाई। क्वाइट अमेजिंग। आज मैंने कुंभी पाक नर्क जाने की रेसिपी बनाई। ये हाल, जो आज सांस आपके खाते बिना भूख लगाए, वो मतलब समझ लीजिए नर्क जाने की टिकट खा रहे हैं। सिंपल। पति पूछे क्या बनाया है, अच्छा हाँ वो नर्क जाने की रेसिपी है, नर्क जाने वाला पाप बनाया है। ये हाल है। ये बहुत गंभीर है। समझ में आ रहा है? कुंभी पाक नर्क, मेरे ख्याल से जिसने फिफ्थ कैंटो पढ़ा होगा उसको पता होगा। कुंभी पाक में वो कढ़ाई पे तलते हैं। तो आई होप आप लोग जानना ही चाहते हैं वहां पे। बहुत ही अमेजिंग। जो भगवान को भोला के नहीं खा रहा है, प्रसाद नहीं खा रहा है, वो सिर्फ पाप खा रहा है और जाएगा। थोड़ा सा गंभीर मैंने बोला, लेकिन वो ये बात प्रमाणित है, ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। अगर पति पूछे पत्नी से क्या बना है, तो वो यही बोलना ही चाहिए उसको कि नर्क ले जाने की रेसिपी बनाई है मैंने। जैसे कई बार प्रचार में बोलते हैं हम लोग, क्या पूछते हैं कि माता जी आपको अपने पति से और पुत्र से प्रेम नहीं है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रेम तो है, तो आप नर्क क्यों भेज रही हैं उन लोगों को? नर्क कैसे भेज रहे हैं, उनको समझ नहीं आता। सिंपल है कि वो नर्क ही भेज रही है, क्योंकि वो प्रसादम नहीं दे रही। और सिर्फ जो भी खा रहा है वो सिर्फ पाप खा रहा है, जो भी खा रहा है एक एक गस्सा भी उसका पाप है इसमें।
तो मानव जी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है और उसको धारण करने के लिए शुद्ध भोजन ही चाहिए। तभी आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा था, अगर भोजन शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा, मति शुद्ध होगी, तो वो मति आगे श्रेय की जिज्ञासा करने के लिए वो एलिजिबल हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चावल जिसे वे पकाते हैं वह पाप के रूप में परिणित हो जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वे पाप ही खाते हैं। आज रेसिपी में क्या है? पाप का चावल, पाप की दाल, पाप के पनीर के पराठे, और पाप को दे दिया गया। इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है हम लोग के साथ कि आज जो रेसिपी बनाई है वो पाप का चावल है, पाप की रोटी है, पाप के आलू के पराठे हैं, और पाप की दही है, सब पाप का है। और आप खाइए पापा और जाइए। ये जो नहीं खा रहे हैं उनके लिए ये वार्निंग समझ लीजिए आप लोग, कि वो जो भी खा रहे हैं पाप खा रहे हैं। पाप की रोटी, पाप की सब्जी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। प्रभुपाद जी संत की व्याख्या करेंगे। संत जो आया था ना श्लोक में, यज्ञशिष्टा सेना संतः, तो संतः की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित पुरुष होते हैं, उनको संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है। प्रेमा जनित छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। संतगण श्री भगवान गोविंद, समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद, मुक्ति के दाता, या कृष्ण, सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। कोई भी वस्तु मतलब चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, कोई भी वस्तु जो है वो सब कृष्ण को अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? पहली बात तो प्रेम है। दूसरी, उनके अंदर ग्रेटफुलनेस की भावना, कृतज्ञता की भावना है कि जो भी मुझे मिला ये सब कृष्ण की कृपा से मिला, सब कृष्ण का ही है, तो मुझे पहले कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा था कि जो वस्तु जीवन की आवश्यकताएं जो भी हमारे पास हैं वो सब भगवान ने दी हैं, तो कितना ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनकी वजह से हम जी पा रहे हैं। हमारा सारा कर्तव्य जो है उन्हीं के प्रति होना चाहिए। और वो लोग जो संत होते हैं वो इस बात को समझते हैं, तो इस बात को समझ के वो सारी चीजें पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उनका प्रसाद या कह सकते हैं उच्चिष्ट लेते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा एक करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कर्मों से दूर रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, एक तो खाना यज्ञ ही है भगवान का प्रसाद, दूसरा कानों से सुनना, बोलना, भगवान का स्मरण करना, ये सब भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि देखिए बोलना सबको पसंद होता है, और हम भी यहाँ पे बोल ही रहे हैं गीता, लेकिन कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है और इससे कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं, इसीलिए यज्ञ। बात समझ में आ रही? देखिए मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, यज्ञ करने से या भगवान को वस्तुएं अर्पित करने से सर्व मुच्यंते सर्व किल विषय, सारे पाप से मुक्त हो जाता है। और पाप से होता क्या है? भगवान में मति लगती नहीं है। तो जब पाप खत्म हो गए तो भगवान में मति लग जाती है, और जब भगवान में मति लग जाती है तो प्रेम प्रकट हो जाता है, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो पूरी पूरी मति भगवान में ही लगी रहती है। ये सिद्धांत। तो आप लोग समझिए कि जो यहाँ आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, ये गीता कथा यज्ञ है, यज्ञ कर रहे हैं हम लोग। हरि बोल, यज्ञ चल रहा है आपके सामने। खाली आहुति वाला यज्ञ नहीं होता है। जो आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और मैं कीर्तन कर रहा हूँ और श्रवण भी कर रहा हूँ, सब यज्ञ है। तो एक तरीके से कहा जाए तो सारी इंद्रियों से जो भी कार्य हैं उसको भगवान को अर्पित कर देता है जो संत होता है। क्यों?
क्योंकि उसको करने से वो सारे पाप से मुक्त होता है, भगवान में मति उसकी और लगती है, भगवान के प्रति प्रेम और जागृत इस सिद्धांत। इसीलिए गोपाल जी लिख रहे हैं जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति कलम से दूर रहते हैं। वो दूर रहते ही हैं, स्वाभाविक रूप से उनको दूर रहना ही है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान, पहली बात तो जब वो यज्ञ करते हैं तो उनकी मति शुद्ध होती, तो वो परम श्री की जिज्ञासा करते हैं। उनको पता है कि हमारा परम श्री तो भगवान के पास जाना है, तो जो परम श्री में अवरोधक है तो उसके पास क्यों जाएगा व्यक्ति। बात समझ में आ रही है? प्रभु जी मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, हरी बोल, प्रभु जी जी आपको जी दिल्ली जाना है और मैं कहूँ कि आप चेन्नई जाके दिल्ली जाइए, तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे कि डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे? डायरेक्ट दिल्ली। तो वैसे ही है कि जब उनको पता है कि भाई यही रास्ता मुझे परम श्री की प्राप्ति कराएगा, तो वो क्यों जाएगा दूसरे रास्ते पे। ये बात है। तो सारा कुछ जितना भी उसके इंद्रियों से जो क्रिया है वो सब भगवान को अर्पित करता है यज्ञ रूप, और उससे वो शुद्ध होता है, भगवान में मति उसकी लगती है और प्रेम बढ़ता है। ठीक। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे हम हर टाइम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, यही यज्ञ है वास्तव में। और जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये यज्ञ है, और इसी यज्ञ से हम सारे कलमशों से और सारे प्रकार के पाप से मुक्त हो रहे हैं। अन्यथा जो भी हम करते हैं वो सिर्फ पाप करते हैं, या हम चोर कहलाते हैं, तो हम लोगों ने कल देखा। ठीक। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वह न केवल चोर हैं, चोर तो है ऑलरेडी, हम लोगों ने कल देख लिया था, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। फिर रिपीट, जो रेसिपी आपके घर पे बन रही है वो सब पाप, समझ लीजिए पाप है। और जो व्यक्ति खा रहा है उसको, वो मूर्तिमान पाप, ही इज पर्सोनिफाइड सिन। आपके सामने पाप खड़ा है, लोग बोलते हैं किसने देखा है पाप पुण्य। भाई देखा है तो तुम ही खड़े हो सामने मेरे, तुम पाप ही हो। पाप हाँ है। बहुत ज्यादा सोचने विचार करने की बात है कि आप पाप खा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, उससे आप और अंध तमस में जा रहे हैं और भगवान को भूल रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं जो आपको दिया गया है, आपको जो आपको शरीर मिला है मानव जीवन, उसका आप और दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात आपको विचार करने वाली, ठीक है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, वह भला वह किस तरह सुखी रह सकता है संभव नहीं। मतलब जिसके हृदय में पाप है वो शांति और सुख का अनुभव कभी कर नहीं सकता और दूसरों को दे नहीं सकता। दोनों बात, जिसके हृदय में पाप है, जो भगवान से विमुख है, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, वो कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि कभी इंद्रिय तृप्ति, कभी इंद्रिय विषयों से तृप्त होती ही नहीं। तो जब ऐसा होगा ही नहीं तो शांति का अनुभव करे कैसे वो। और जब शांति ही नहीं है तो सुख कैसे हो सकता है, ये हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा। जहाँ शांति नहीं है वहां सुख भी नहीं। ठीक। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ना वो खुद शांत है ना सुखी है, ना दूसरों को शांत और सुखी रहने देगा, और देखना भी नहीं चाहेगा। ये भी इंटरेस्टिंग। उस मतलब दूसरों को दुख ही देना चाहेगा वो, एक तरीके से ये मान सकते हैं। दूसरों को दुख दे के वो सुखी होना चाहेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों को दुखी करके आप खुद सुखी हो पाए। ऐसा पॉसिबल। तो जो चोर है, जो पापी है, चोर मतलब क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चोर मतलब वो जो भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, और पापी मतलब वो जो भगवान को अर्पित नहीं करके उसका भोग कर रहा है। चोर और पापी। और आजकल 99% लोग ऐसे ही। जब लोग ही ऐसे हैं 99%, तो समाज में सुख और शांति कैसे आ सकती है? इस संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए।
इसीलिए बताई जानी चाहिए कि भैया संकीर्तन करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, तो तुम समझ पाओगे कि जो तुम कर रहे थे इंद्रिय तृप्ति, उसमें कुछ सुख और शांति है ही नहीं। ठीक है, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं। विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस यू डोंट एक्सपेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। Nobody can bring without Krishna challenge. Nobody can bring. इसी इसी रेफरेंस में प्रभुपाद जी से पूछा गया अमेरिका में कि प्रभुपाद जी शांति और सुख अमेरिका में नहीं है, तो कैसे क्या किया जाए इससे शांति और सुख आ जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा डू ओनली टू थिंग्स, प्रसादम एंड चैंट। प्रभुपाद जी के वक्तव्य है कि अगर पूरा समाज सिर्फ प्रसादम खा रहा है और सिर्फ नाम जप कर रहा है, उस समाज में शांति और सुख अवश्यम भावी है, जैसा इसके अपोजिट में नहीं होना अवश्यम भावी। समझ में आती होगी बात, ठीक है। तो अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, तो हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोरीज ऑफ प्रसादम। ठीक है, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग ग्लोरीज ऑफ प्रसादम, और ये समझना बहुत जरूरी है। वी हैव 6 डिवोटीज हियर, ओके, वेरी गुड। तो आप सब लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, और ग्लोरीज ऑफ प्रसादम हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्ण।